person traveling in a straight line moves with constant velocity v1 for certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. तो ये हमें ढूंढना है. तो इसको हम कैसे कह सकते हैं. मान लीजिए ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस है. यहाँ v1 से ट्रैवल किया, यहाँ v2 से ट्रैवल किया, तो यहाँ t1 कितना लगेगा. इसको t1 लगेगा x डिवाइडेड बाई v1 और यहाँ t2 कितना लगेगा x डिवाइडेड बाई v2 ये लगेगा. अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. तो टोटल टाइम क्या है, x बाई v1 प्लस x बाई v2 है. तो अगर हम 2x को ऐसे लिखें और ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ से x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा. यहाँ x कट जाएगा. लेकिन अगर हम x/v1 देखेंगे तो x/v1 क्या है, तो ये 1/t1 हो जाएगा. तो ये अगर हम इसको डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 1 जो हमारा t1 है, तो हमने क्या लिखा, x/v1 है ना. A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is the given by the relation. तो ये हमें ढूंढना है, राइट. तो इसको कैसे कह सकते हैं हम, तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या लिखेंगे. जो मान लीजिए ये डिस्टेंस है, यहाँ से पर्सन ने स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस x पकड़ते हैं, इसको भी एक डिस्टेंस पकड़ते हैं. ये v1 से ट्रैवल किया, ये v2 से ट्रैवल किया. तो ये v2 से ट्रैवल किया. तो जो पहले t1 लगा है वो क्या लगेगा, x डिवाइडेड बाई v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड t2 क्या लगेगा, तो डिस्टेंस है x और स्पीड है v2. तो अगर हम टोटल एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड मान लीजिए v पकड़ते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x, x प्लस x 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा. और टोटल जो टाइम है, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई v1 प्लस x डिवाइडेड बाई v2. तो यहाँ से हम 2x लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये x को कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2. यहाँ से x कट जाएगा. तो यानी कि अगर हम इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2. ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई v के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On the other day, if she remains stationary on the moving escalator, the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. तो हमें क्या ढूंढना है, एग्जैक्टली जब वो भी चल रही है एंड एस्केलेटर भी चल रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से प्रीति जब चलना चालू किया, तो मान लीजिए प्रीति ने t1 टाइम लिया, तो एक्सेलेटर का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए x है, और हाइट मान लीजिए x है, और उसने कितना v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया. और जब मान लीजिए प्रीति जब खड़ी है, तो उसने x से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन एस्केलेटर चल रहा है v2 के स्पीड से. यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, जब प्रीति अगर कोई तो ऐसा टाइम आएगा कि प्रीति ने x से डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन वो भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इतने टाइम में प्रीति जो है वो ऊपर चली जाएगी. जो t3 है वही हमारा आंसर रहेगा. तो ये अगर हम इसको 1/v1 डिवाइडेड बाय x करते हैं और यहाँ v2 बाय x करते हैं, हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया. अगर हम यहाँ से ये करते हैं, v1/x क्या है, तो ये v1/x अगर करते थे, ये हमारा 1/t1 है और ये हमारा 1/t2 है. तो यानी कि जो हमारा t3 था, तो t3 क्या आ गया हमारा, तो t3 आ गया है 1/, ये आ जाएगा t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाय t1 t2. तो यानी कि ओवरऑल हमारे ये आंसर क्या आ जाएगा, t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, जो हमारा इसका आंसर है.
The velocity of a particle v is at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it in 1 second and 2 second is. तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पार्टिकल का जो हमें वेलोसिटी दिया है, तो v क्या दिया है हमें दिया है v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। तो यानी v क्या होता है? ये होता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अगर हमने इसको टी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस यहाँ डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हम इंटीग्रेशन लेते हैं, जब x1 से मान लीजिए पार्टिकल x2 तक पहुँच गया, यानी कि टाइम का इतना लगा रहेगा 1 से 2 सेकंड, हम इसको अगर प्रिज्यूम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या जाएगा? ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 से लेके 2 तक। जब इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो ये क्या जाएगा? अगर मान लीजिए 2 वैल्यू डालते हैं, 2 टू द 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस इसमें अगर 2 डालते तो 8 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी क्या आ जाएगा? 8b डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और जब हमें इसको 1 वैल्यू डालते हैं इसमें, तो 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a/2 प्लस इसमें अगर मान लो 1 डालते हैं तो ये क्या आ जाएगा? b/3 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आएगा? 2a माइनस a/2, तो ये क्या हो जाएगा? तो 4, यानी कि ये हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये 8b माइनस 3 माइनस 8b डिवाइडेड बाई 3 माइनस b/3, तो ये हो जाएगा 7b/3। तो ये हमारा आंसर है। और अगर हम ढूंढें तो क्या है? 3/2a प्लस 7/3b, ये हमारा आंसर है। 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp is equal to at plus bt square and xq is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो xp है, तो xp क्या दिया है? at प्लस बी टी स्क्वायर दिया है। तो इसका अगर हम वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकालेंगे यानी कि डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो हो जाएगा ए प्लस 2bt हो जाएगा। वैसे ही अगर हम जो एक्स क्यू कार है, तो एक्स क्यू कार जो है तो उसको एफ टी बाई टी स्क्वायर करते हैं, उसका डेरिवेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा वी पी, ये वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये हो जाएगा अगर टी से डिफरेंशिएट करते तो हो जाएगा एफ माइनस 2t हो जाएगा। तो इसके बाद मान लीजिए अगर ये दोनों वेलोसिटी हमें सेम करना है, यानी वी पी इक्वल टू वी क्यू आना चाहिए, तो ये कब हो जाएगा? ए प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2bt प्लस 2t इक्वल टू एफ माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 और t को कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा b प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस ए। अगर हम इसको t को यही रखते हैं तो ये हो जाएगा f माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी प्लस 1। तो ये पर्टिकुलर टाइम रहेगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम होनी चाहिए। तो ये हमें ऑप्शन दिया है f माइनस ए, यहाँ दिया है। ओके। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to v of x. V is a function of x where beta x raised to minus 2n, where beta and n are constant and a is position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by. अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यानी कि हमें क्या दिया है? a क्या दिया है? फंक्शन ऑफ x दिया है, राइट। तो ये a क्या दिया है? dv बाई डी टी हो जाएगा, राइट। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई डी टी। लेकिन अगर हम इस dv को ऐसे लिखे, यहाँ dt लिखते हैं, यहाँ dx से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ उसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा, राइट। तो ये जो एक्सीलरेशन है, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है हमें? वेलोसिटी का वैल्यू दिया है बीटा एक्स रेस टू माइनस 2n और यहाँ dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स अगर इस फंक्शन को
बीटा एक्स रेस टू माइनस टू एन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -2n बीटा एक्स रेस टू -2n -1, ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -2n बीटा स्क्वेयर एक्स रेस टू -4n -1, तो ये हमारा एक्सीलरेशन आना चाहिए -2n बीटा स्क्वेयर हमें -4 यहाँ है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। The motion of a particle along a straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of a particle when its velocity becomes 0 is, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x दिया है हमें, तो अगर हमें x दिया है तो हम x को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये दिया है हमें। अगर हम इसको dx/dt करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -3t स्क्वेयर हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या है dx/dt, तो यही dx/dt तो हमारा v है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 12 - 3t स्क्वेयर। तो हमें क्या दिया है कि वेलोसिटी 0 है, तब क्या करना है, तो वेलोसिटी अगर 0 है तो ये हो जाएगा 12 - 3t स्क्वेयर, यानी क्या आ जाएगा 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, यानी t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया मान लीजिए, तो यानी कि t इज इक्वल टू +or-2 आना चाहिए, लेकिन t इक्वल टू -2 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम है, तो यानी कि t का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो अगर हम इसको जो वेलोसिटी है हमारा, तो वेलोसिटी कितना आ गया, v इक्वल टू 12 - 3t स्क्वेयर है, राइट। तो इसको हम dv/dt करते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 - 60 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या आ गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू -60, और हमें t का वैल्यू तो 2 मिला है, तो -6 × 2 इक्वल टू ये आ जाएगा -2 है, तो -2 है, तो ये जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा जब वेलोसिटी 0 रहेगी। तो बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, तो यानी कि अगर हम यहाँ बॉडी को यहाँ से बॉडी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रही है, एंड आफ्टर 10 सेकंड द वेलोसिटी बिकम 40 पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वेलोसिटी कहाँ जा रही है, मान लीजिए नॉर्थ में जा रही है 40 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ मीटर पर सेकंड है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, अगर हम इसको वेक्टर पकड़े तो हमें क्या पूछा है, द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमें 10 दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 900 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा √2500 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या है, आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 10, तो ये आ जाएगा 5। तो जो हमें एक्सीलरेशन पूछा वो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को।